Hello students, myself Ravi Kumar. Today I am going to start voice in the English grammar. इंग्लिश ग्रामर में आज वॉइस बताने वाला हूँ जो कि क्लास 7 से 10 तक के लिए कॉमन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वॉइस? The voice of verb describe the relationship between the action or state that the verb expresses and the participants identify arguments, subject or object. जो वॉइस हमारा होता है उसका जो वर्ब होता है वो बतलाता है रिलेशनशिप कि जो काम हो रहा है, हमारा जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है या ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट के द्वारा, यानी हमारा सब्जेक्ट उसमें फॉर्म कर रहा है या ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा एक्शन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है, ये वॉइस द्वारा हमें पता चलता है. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस. वॉइस का दो काइंड्स होता है, फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड सेकंड पैसिव वॉइस. Definition of active voice: when the subject is main in the sentence is called active voice. जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट ही मेन रहेगा तो एक्टिव वॉइस होगा. डैट मीन्स जो हमारा एक्शन है, जो वर्क है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है, इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. सी वुड टाइप द लेटर. यहाँ पे जो सी हमारा है जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसके द्वारा वर्क हो रहा है. आई विजिटेड माई अंकल लास्ट वीक. यहाँ पे जो आई है उसके द्वारा विजिट किया जा रहा है तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है. नेक्स्ट पैसिव वॉइस. व्हेन द सब्जेक्ट इज मेन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. जब हमारा ऑब्जेक्ट मेन रहेगा सेंटेंस में तो क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस. द लेटर्स कुड बी टाइप बाय हर. यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ऑब्जेक्ट मेन है यानी कि द लेटर को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है, जो लेटर है वो उसके द्वारा टाइप किया जा रहा है. माई अंकल वॉज विजिटेड बाई मी लास्ट वीक. जो मेरे अंकल हैं उनके द्वारा विजिट किया गया लास्ट वीक. तो इस तरह का जो सेंटेंस देख रहे हैं उसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मेन हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस हो गया. अब एक्टिव वॉइस रहेगा उसे पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम टेंस का एक्टिव वॉइस रहा तो उसे पैसिव बनाने के लिए टोटल 12 टेंस होता है, लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस का बनता है. दैट मीन्स हम जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे देयर आर ओनली 8 टेंस दिस ट्रांसफॉर्म इनटू पैसिव. हम देखेंगे कौन कौन है. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट. एक्टिव वॉइस का देखिएगा. एक्टिव वॉइस का फॉर्म वो रहेगा जो हमारा टेंस में रहेगा. टेंस में सब्जेक्ट प्लस गिवन ऑब्जेक्ट सब रहता है तो उसका फिर पैसिव क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा आगे हो जाएगा. सबसे आगे ऑब्जेक्ट इज आर एम V3 बाई और ऑब्जेक्ट. तो हमारा सारा चीज पैसिव में कॉमन रहेगा, जितना भी टोटल टेंस है सब में कॉमन रहेगा ऑब्जेक्ट V3 बाई सब्जेक्ट. सिर्फ हमारा चेंज जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वही चेंज होगा. तो हमारे अगर एक्टिव वॉइस है तो पैसिव में चेंज होगा तो इज आर एम हो जाएगा अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो. इसी तरह से नेगेटिव रहा तो इज आर एम प्लस नॉट लग जाएगा. इंट्रोगेटिव रहा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो आगे हो जाएगा इज आर एम. तो आगे सब कॉमन है. एग्जाम्पल देखिएगा. ही रीड्स ए नोवेल. इसे पैसिव बना रहे. नोवेल इज रीड बाय हिम. या तो नेक्स्ट देखेंगे he did not cook food. The food is not cooked by him. हमारा कुछ वर्ड जो होता है जो एक्टिव से पैसिव बनता है तो चेंज होता है. हमारा जो सब्जेक्ट है ही है तो ही का हिम हो जाएगा, मी आई का मी हो जाएगा, सी का हर, दे का देम. नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहने पे अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसे एक्टिव से पैसिव किस तरह से बनाएंगे. इसका एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट इज आर एम V4 ऑब्जेक्ट. पैसिव क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज आर एम बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट. एंड सेम अगर नेगेटिव रहा तो हम नोट लगा देंगे. अगर बाई इंट्रोगेटिव रहा तो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देंगे. एग्जाम्पल देखिएगा. ईसा इज सिंगिंग ए सॉन्ग. तो ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है. ए सॉन्ग इज बीइंग सन बाय ईसा. हमेशा V3 ही लगाना है. पैसिव वॉइस हमेशा V3 का यूज करेंगे और इसके बाद बाई का. नेक्स्ट थर्ड वन
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा तो एक्टिव से पैसिव चेंज कैसे करेंगे? एक्टिव हमारा सब्जेक्ट हैज हैव V3 ऑब्जेक्ट हो गया, पैसिव में ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन V3 बाय ऑब्जेक्ट, एंड नेगेटिव में नॉट इस्तेमाल करेंगे और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे रखेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, नितेश हैड चैलेंज हर, ये हमारा एक्टिव है, पैसिव क्या हो जाएगा? शी हैज बीन चैलेंज बाय नितेश। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव में रहेगा सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट एंड पैसिव ऑब्जेक्ट वाज वेयर V3 बाय सब्जेक्ट। एग्जांपल देखिएगा, रीना क्लीन द डोर, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, द डोर वाज क्लीन बाय रीना, आई सेव्ड हिम, तो ही वाज सेव्ड बाय मी। रूल्स फॉर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस में हम एक्टिव से पैसिव चेंज कर रहे हैं। एक्टिव सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर V4 प्लस ऑब्जेक्ट एंड पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर बीइंग V3 बाय ऑब्जेक्ट, एंड सेम in negative we use not after helping verb, and in interrogative we use helping verb first of all। सबसे पहले हम वाज वेयर का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंस में। एग्जांपल देखिएगा, निकिता वाज पेंटिंग द वॉल वाज बीइंग पेंटेड बाय निकिता। वेन रिसाइटिंग द पोएम, तो वाज द पोएम बीइंग रिसाइटेड बाय यू। और इसी तरह से हम देखिए फ्यूचर में क्या होगा हमारा, फ्यूचर में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस VSL प्लस और V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे में ऑब्जेक्ट प्लस VSL B प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई विल डू दिस वर्क विल बी डन बाय मी। और इसी तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं होता और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी चेंज नहीं होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा? एग्जांपल देखिए, दे विल हैव ब्रॉट द टॉय विल हैव बीन ब्रॉट बाय देम, यानी हमारा पैसिव किस तरह से होगा? ऑब्जेक्ट प्लस VSL प्लस हैव प्लस V3 प्लस Y प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा टेंस का था। यहाँ पे फिर से क्लियर है, जो जिसका ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, फर्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये फोर जो टेंस है इसका एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं होता है। नाउ स्पेशल वॉइस, कुछ वॉइस ऐसा रहता है जो टेंस से हट के, उसका हम कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव? अगर हमारा फ्यूचर का पास्ट में बनाना, फ्यूचर का डील का पास्ट क्या होता है वो, उस कंडीशन में क्या करेंगे? एग्जांपल से क्या, सब्जेक्ट अगर एक्टिव इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट वुड V1, शी वुड टाइप द लेटर, इसका पैसिव क्या हो जाएगा? द लेटर वुड बी टाइप बाय हर, तो वुड अगर रहा तो हम बी लगाएंगे, शुड रहा तो बी लगाएंगे। नाउ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर मॉडल वर्ब, अगर मॉडल वर्ब के लिए रहा तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब V1, एक्टिव हमारा इस पैटर्न पे रहेगा, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब और V1। तो पैसिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मॉडल वर्ब B प्लस V3। एग्जांपल देखिए, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये हमारा एक्टिव है, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कैन हमारा मॉडल वर्ब है, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यू, ये पैसिव हो गया। One more example, the snake might have killed him, he might have been killed by the snake। imperative sentence
जो कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, सजेशन वगैरह शो करता है। यहाँ पे देखिए डोंट वेस्ट योर टाइम, ये हमारा एक्टिव है। इसका पैसिव क्या हो जाएगा, लेट करके हम बना सकते हैं, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, पैसिव ये हमारा है। एक और पैसिव का फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लगा के कर सकते हैं, अगर डोंट लगा रहेगा तो योर फॉरवर्ड टू वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट प्लीज सिट डाउन, ये हमारा एक रिलेटिव है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है एक्टिव में, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। स्टैंड अप, ये ऑर्डर हो रहा है, स्टैंड अप ऑर्डर शो कर रहा है, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। एंड कुछ हो ऐसा जो कि हमें एडवाइस करेगा, डिवोट योर टाइम योर स्टडी, यू आर एडवाइस टू डिवोट योर टाइम टू योर स्टडी। तो हम देख रहे हैं रिलेटिव में क्या क्या रहा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड, सजेशन या तो एडवाइस। तो हम सेंटेंस के अनुसार क्या सेंस दे रहा है उसके अनुसार हमको लगाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द वॉइस वेरी वेल। ओके, थैंक्स एवरीवन।